ओम श्री गुरवे नमः। धर्मानुरागी भाइयों बहनों, आइए कुछ ज्ञान की चर्चा करें। उससे पहले गुरुवंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। ओम श्री गुरवे नमः। आइए भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की देवी गायत्री का ध्यान करें प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में। तब प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ये सबसे बड़ा कार्य है कि हमारी बुद्धि सद्बुद्धि में बदल जाए, कुबुद्धि में न रहने पाए, सद्बुद्धि में बदल जाए तथा हम श्रेष्ठ कार्य करें, श्रेष्ठ पथ पर चलें, सन्मार्ग पर चलें। ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए सभी लोगों को। आइए गायत्री मंत्र से प्रकाश रूप परमात्मा का ध्यान करें और सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुवेद माता गायत्री की जय हो। आइए त्र्यंबकम जी से प्रार्थना करें कि हम सभी लोग स्वस्थ रहें, कोई रोग न लगने पाए, पूरा विश्व निरोग रहे। ऐसी सबके लिए कामना और प्रार्थना करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं भगवान की जय। देखिए, पिछले दिन हमने कौशल्या और सुनैना जी का संवाद बताया था कि कौशल्या चित्रकूट में है, जनक जी भी आ गए, सुनैना जी भी आ गई, सभी लोग बैठे हुए हैं। कौशल्या सुनैना जी से कहती हैं कि देखिए देवी, किसी को दोष मत दे दीजिए, किसी को दोष मत दीजिए, क्योंकि ये सारा जो कुछ भी खेल हो रहा है ये कर्म के अधीन हो रहा है। हमने कैसे कर्म किए, कुछ बुरे कर्म हमसे हो गए होंगे जिसकी वजह से हमें ये सब परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। ये सब दुख सुख लाभ हानि जो कुछ भी है ये सब कर्म के अधीन होता है। तो क्या कहती है? कौशल्या कह दो सुन काहू कर्म विवश दुख सुख
क्षति लाहु, हानि लाभ और दुख सुख ये हमारे कर्मों के कारण होता है। और कठिन कर्म गति जाने विधाता, और जो शुभ अशुभ सकल फलदाता। ये जो कर्म की गति है ये विधाता ही जानता है, ईश्वर जानता है, परमात्मा जानता है हमने कैसे कर्म किए, और उसी की वजह से शुभ और अशुभ फल हमको प्राप्त हो रहे हैं। जो हमारे सामने दिक्कत है ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं से हमारे कर्म में खोट रही है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। और वो कहती है ईश्वर जाय शीस सब ही के, उत्पत्ति स्थिति लय विसहु यमी के। ईश्वर की रजामंदी सभी के ऊपर होती है। परमात्मा की जैसी आज्ञा होती है वो सबको मानना पड़ता है। परमात्मा जैसा करता है वो हमें सब कुछ करना पड़ता है। उत्पत्ति, पालन, संहार ये सब परमात्मा की व्यवस्था है। और ये अमृत और विष दुख के भी सिर के ऊपर लागू होती है। ऐसा नहीं कि अमृत उससे कोई वंचित है, वो भी पैदा होता है और उसका भी लय होता है, वो भी नष्ट होता है। विष वो भी पैदा होता है और कार्य का पालन करता है और फिर नष्ट हो जाता है। ये सबकी गति ऐसी ही है। देखी मोह बस सोची अबादी, देवी मोह बस सोची अबादी, और विधि प्रपंच अस अचल अनादि। वो कहती है सुनैना जी से, हे देवी मोह बस सोच करना व्यर्थ है। अज्ञान के कारण जो सोच आप कर रही हैं ये बिल्कुल व्यर्थ है, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। कि सीता जी और राम जी सब वन को चले गए, ये कैकेयी का दोष है, ऐसा सोचिए ना। ये सब परमात्मा की व्यवस्था है। देवी मोह बस सोची बादी, और विधि प्रपंच अस अचल अनादि। जो विधाता का ये प्रपंच है, जो विधाता की व्यवस्था है, ये कभी मिटने वाली नहीं होती। जैसी व्यवस्था उसने बना दी उसको करना पड़ता है। ये विधाता की व्यवस्था है। विधि प्रपंच अस अचल अनादि। लेकिन हमें दिक्कत एक ये है, हम चाहते हैं कि राम लक्ष्मण और सीता ये वन को चले जाए, इससे हमें कोई डर नहीं है। वो वन में भी रहेंगे तो भी कुशल से रहेंगे, हमें कोई उसका सोच नहीं है, कुछ बुरा नहीं होने वाला। हमें सोच तो केवल भरत का है, कहीं भरत कुछ गड़बड़ न कर दें। भरत का सोच हमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि भरत के मन में राम के प्रति बहुत बड़ा स्नेह है। कहीं कोई वो दुर्घटना न कर ले। हमको भरत का सोच बहुत ज्यादा है। तो क्या कहती हैं, लखन राम सिय जाहु वन, और भल परिणाम न पोचु, गहबरी ही कह कौशिला, मोहि भरत कर सोच। लक्ष्मण, राम और सीता ये जंगल को चले जाए, परिणाम अच्छा होगा। बुरा परिणाम नहीं होने को, इसका हमें कोई सोच नहीं है। लेकिन सोच क्या है? दुख भरे हृदय से कौशल्या कहती है, गाबर ही कहे कौशिला, मोहि भरत कर सोच। हमें भरत का सोच है कि भरत कोई ऐसी अनहोनी घटना न कर ले अपने जान के लिए जिसका परिणाम बड़ा भयंकर हो जाए। भरत का शील, गुण, विनय, बड़ाई और भाईपन, भक्ति, भरोस, भलाई
कि इसको शारदा भी बखान नहीं कर सकती। भाई के प्रति भरत के मन में कितनी बड़ी कैसी सोच है, इसका बखान कौशल्या जी कर रही है। भरतशील गुण विनय बढ़ाई, और भायप भगति भरोस भलाई। भरत का शील, उनके गुण, उनकी विनम्रता, उनकी बड़ाई, भाईपन, राम के प्रति भक्ति, भरोसा और उनके प्रति भलाई, ये इतनी अधिक है जिसका बखान नहीं किया जा सकता है। यानी शारदा भी उसको सार कहत शारद कर मति हीचे। शारदा की जो मति है वो भी हिचकती है भरत के इन गुणों की भलाई करने में, वो भी नहीं कर पाती। जैसे कि कोई सागर को सीपी से नहीं उलझा जा सकता, वैसे शारदा भरत के गुणों का बखान नहीं कर सकती। कहत शारद कर मति हीचे, और सागर सीप की जाहि उलीचे। सागर कहीं सीपी से उलझा जा सकता है, इस प्रकार सागर सीपी से नहीं उलझा जा सकता है। उसी प्रकार भरत की बड़ाई को कहा भी नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि मनुष्य की क्या गति है कहने की, शारदा भी अगर उसके लिए प्रयास करे तो वो भी नहीं कह सकती। कौशल्या जी कहती हैं, आपको हम क्या समझाएं सुनैना से। कौशल्या जी कहती हैं, आप तो जनक जी की प्रिया हैं। जनक जी कितने ज्ञानी हैं, ज्ञान के भंडार हैं, उनकी आप प्रिया हैं। आपको भला उपदेश कौन कर सकता है? जनक जी की प्रिया को भला उपदेश कौन कर सकता है? लेकिन हम जरूर ये कहेंगे कि आप जनक जी से कहें कि भरत राम के साथ जाएं, लक्ष्मण घर वापस चले जाएं, क्योंकि भरत कोई अनहोनी घटना न कर डालें। इसलिए हमें बड़ा अंदर से संकोच है, बहुत डर है कि भरत जंगल को चले जाएं राम जी के साथ और लक्ष्मण अयोध्या को लौट जाएं। ऐसा आप जनक जी से कहिए और समझाएं कि जिससे कि इस प्रकार की व्यवस्था बन जाए। तो क्या कहती हैं कौशल्या? सुनैना से कहती हैं, तो भल जतन करब सुविचारी, ओ मोरी सोच भरत कर भारी। ऐसा आप जतन करिए, सुविचार करके विचार करें और ऐसा आप जतन करें क्या कि वो लक्ष्मण वापस चलें और भरत राम जी के साथ में रहें, क्योंकि भरत के मन में राम के प्रति प्रीति बहुत अधिक है, जान से अधिक ज्यादा प्यारा राम को मानते हैं भरत। तो ऐसी स्थिति में कहीं भरत कोई दुर्घटना न कर बैठे, इसलिए भरत राम जी के साथ में चले जाएं। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, और रहे नीति मोहिला गत नाही। भरत जी के हृदय में बहुत गूढ़ स्नेह है राम के प्रति। हमें ऐसा लगता है कि भरत को घर में रहना अच्छा नहीं है, भरत राम के साथ जंगल को चले जाएं। कौशल्या की ये बात सुनकर देवता, सिद्ध लोग, योगी मुनि सब शिथिल हो गए। उनको सब देख करके कि एक तरफ कैकेयी ने क्या किया, राम के जीवन की कतई चिंता नहीं, वनवास दे दिया 14 बरस और कठिन वनवास, तापस वेश विशेष उदासी। तपस्वी की तरह रहे, उदास रहे, कोई मनोरंजन न करें। तापस वेश विशेष उदासी, ओ 14 बरस राम बनवासी। कैकेयी ने तो राम के लिए ऐसा वरदान मांग लिया, लेकिन कौशल्या भरत के लिए क्या सोच रही है कि गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीति मोहि लागत
अयोध्या में रहना भरत के लिए अच्छा नहीं, उनके जान के लिए खतरा है। कहीं कुछ अनहोनी घटना न घटित हो जाए भरत के साथ में। इसलिए भरत अयोध्या में न रहे, भरत जंगल में राम के साथ में रहें और लक्ष्मण अयोध्या को लौट जाएं। ऐसा आप जो है जनक जी को सीख दें। ऐसा सुनकर नभ से धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी और सिद्ध योगीजन मुनिजन उनके अंग शिथिल हो गए स्नेह के कारण कि कौशल्या जी क्या कह रही हैं, उनके हृदय में कितनी पीड़ा है। ये देख करके सिद्ध और योगी जन मुनि सब शिथिल होने लगे प्रेम के कारण। तुलसी बाबा लिखते हैं कि नभ प्रसून जय धन्य धन्य ध्वनि, धन्यवाद धन्यवाद की ध्वनि होने लगी नभ से और फूलों की वर्षा होने लगी। धन्यवाद की ध्वनि होने लगी और फूलों की वर्षा होने लगी। और शिथिल स्नेह सिद्ध योगी जन और योगी जन मुनि ये सब इनके अंग शिथिल होने लगे। तो कहने का अर्थ ये है कि कौशल्या का प्रेम एक तरफ देखने योग्य है और कैकेयी का दूसरे तरफ देखने योग्य है। कितना कौशल्या जी भरत के लिए सोच रही हैं और कैकेयी ने राम के लिए क्या सोचा, यहाँ पर इस विवेचन की बात है। और भरत का चरित्र कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, राम के प्रति कितना स्नेह है, ये इस वक्तव्य में देखने वाला है। तो आज के इस प्रसंग में कुछ बातें हमें अपने हृदय में धारण करने वाली हैं। पहली चीज ये है कि परमात्मा की जैसी व्यवस्था होती है वैसा ही सब कुछ चलता रहता है, सब कुछ उसी प्रकार से होता है। दूसरी चीज ये है कि हमारे कर्मों के द्वारा जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही विधाता हमें फल देता है। जैसे मेरे कर्म होंगे वैसा ही विधाता हमें फल देगा। इसलिए हमें श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए, बुरे कर्मों की ओर हमें नहीं जाना चाहिए। कभी कभी लोग सोचते हैं, भैया बंदर आ गया थोड़ा सा, कभी कभी लोग ऐसा सोचते हैं कि जो कुछ हमारे भाग्य में लिखा होगा वो होगा, कर्म को उसके बीच में नहीं लाते हैं। तो लेकिन इस प्रसंग में आज यही बताया गया है कि जैसा हमारा कर्म होता है वैसा ही हमें परिणाम मिलता है। हमारे कर्मों के आधार पर हमें परिणाम प्राप्त होते हैं। ऐसा ही आज के इस प्रसंग में बताया गया है, तो हमें ये विचार करना चाहिए। दूसरी चीज, भाई के प्रति कितना प्रेम और स्नेह होना चाहिए, इस प्रसंग में भी बताया और दिखाया गया है। तीसरी बात इसमें यह दिखाई गई है कि हमें हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। अच्छा सोचने में सारे देवी देवता मुनिगण सिद्धगण सभी लोग प्रसन्न होते हैं, उसका एक विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो आज इस कार्यक्रम में हमें यही सब बातें याद करने वाली हैं, सुनने वाली हैं और इसके बाद उसी के अनुसार अपने जीवन क्रम को चलाने की आवश्यकता होती है। हम अपने जीवन क्रम को उसी हिसाब से चलाएं, श्रेष्ठ कर्म से जुड़ करके चलें, कर्मों का ही फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए हमें हमेशा श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। तो आज इसी के साथ में इस प्रवचन का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। ओम शांति।